आज की वीडियो में देखिए ये मसालेदार स्वादिष्ट छोले की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से। ये छोले इतने टेस्टी बनते हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये स्पेशल छोले बनाने के लिए हम तैयार करेंगे 3 तरह के मसालों वाले पेस्ट, जो देंगे इसको स्वाद के साथ इतना बढ़िया सा टेक्सचर। गर्मा गर्म भटूरों के साथ सर्व करें या फिर चपाती या चावल के साथ। इसका स्वाद इतना कमाल है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो इसके लिए मैंने काबुली चने लिए थे 2 कटोरी। उन्हें अच्छी तरह धोकर रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप इसे दिन में भिगो रहे हैं तो भी आप 6 से 7 घंटे ज़रूर भिगोएं। उसके बाद इसका पानी निकाल के इसे डालेंगे एक प्रेशर कुकर में। अब इतनी क्वांटिटी छोले के लिए मैं यहाँ 2.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसे अभी हमें काफ़ी सीटी देनी है। अब इसमें काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और लौंग डाल देंगे। नमक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। थोड़ा सा यहाँ मीठा सोडा डालेंगे, तो बस 1 चुटकी डाला है मैंने बेकिंग सोडा। हल्दी डाल देते हैं 1/4 चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे। उसके बाद कुकर का लिड लगा के हम इसे रखेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। 5 से 6 सीटी आने तक अच्छी तरह पकाएं ताकि छोले अच्छी तरह से घुट जाएं। अब हम एक ब्लेंडर जार में डालेंगे प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 कटोरी प्याज डालेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें लहसुन। अब मेरे पास ये बहुत ही बड़े साइज़ की लहसुन की कलियां हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बड़ी कली डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट के डालेंगे और 2 हरी मिर्च मैं ले रही हूँ यहाँ पे, उन्हें भी तोड़ के इसमें डाल देते हैं। पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसका पेस्ट बना लेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अलग रख देंगे। अब मैं यहाँ पे एक बोल में डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो सबसे पहले धनिया पाउडर डालेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। नमक हमने चने बॉईल करते समय भी डाला था, इसलिए यहाँ पे मैं बिल्कुल कम 1/4 चम्मच ले रही हूँ। गरम मसाला डाल देते हैं इसमें। खटाई के लिए मैं अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच डालें। खटाई बहुत ज़रूरी है छोले में। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके और इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। तो मसालों को इस तरह पेस्ट बना के जब हम ऐड करते हैं तो उनका कलर भी बढ़िया आता है और मसाले जलते नहीं हैं। मसालों का पेस्ट भी तैयार है। अब जो छोले हमने बॉईल किए थे उन्हें चेक कर लेते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी दी हैं। हमने जो इसमें सोडा डाला था उसकी वजह से ये अच्छे से घुट जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए बढ़िया से गल गए हैं बिल्कुल। अब इसमें से 1 कटोरी छोले अलग कर लें और बाकी के जो छोले हैं उन्हें थोड़ा सा मैश कर लें। अब एक और मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे आधी कटोरी टमाटर ले रही हूँ, बिल्कुल 2 छोटे टमाटर थे मेरे पास। उसमें हम मिलाएंगे ये उबले हुए छोले। 1 कटोरी छोले मिला दें। थोड़ा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे 1 मुट्ठी भर और इन सबको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेंगे। तो ये जो पेस्ट है ये बनाएगा हमारे छोले को बहुत ही खास। तो हमने बना लिए हैं 3 तरह के पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। तो थोड़ी अलग तरह से हम ये छोले तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं भी हैं तो भी आप छोले और हरे धनिए से पेस्ट बना सकते हैं। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच और 2 तेज पत्ते। बाकी गरम मसाले हमने बॉईल करते में डाल दिए थे। तो अब हम डाल देंगे इसमें ये जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। सबसे पहले उसे अच्छी तरह भुनना है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कम से कम 3-4 मिनट तक इसको भुना है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। इसमें हम डाल देंगे छोले, टमाटर और हरे धनिए का जो पेस्ट है, अब वो डाल देंगे। अब इसे भी हमें भुनना है। इस पेस्ट से ही जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी एकदम थिक बनती है। इसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे जो मसालों वाला पेस्ट हमने बनाया था। मसालों का पेस्ट जो बनाएंगे उसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें, ताकि हमें भुनने में दिक्कत नहीं आए और मसाला फटाफट से भुन के तैयार हो जाए। ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करेंगे। तो अब यहाँ सारे मसाले हमने एक साथ मिला दिए हैं। इसे हमें भूनना है करीब 3 से 4 मिनट तक। तो मसालों का जो बोल था उसी में मैंने पानी मिक्स करके थोड़ा सा डाल दिया है। अब हमें इससे ग्रेवी तैयार करनी है। तो जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तब थोड़ा पानी मिला लें और इस तरह से उसको 2-3 मिनट पकाएं। फिर डाल दें इसमें छोले। जो हमारे उबले हुए छोले तैयार हैं उसे डाल के और भुने हुए मसाले के साथ अब अच्छी तरह से हमें इन्हें सिमर करना है। तो जब ये अच्छी तरह पकेंगे थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर, तभी मसाले अच्छे से ब्लेंड होंगे और छोलों का टेस्ट बढ़िया होता जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अभी तो आप देख सकते हैं कि इसमें पानी एकदम परफेक्ट है। मैं मिला नहीं रही हूँ, अगर आपको लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब छोलों के टेस्ट को और एनहांस करने के लिए मैं यहाँ बाजार वाला जो छोला मसाला होता है वो डाल रही हूँ 2 चम्मच।
वैसे तो हमने जो मसालों का पेस्ट बनाया था उसमें सभी कुछ ऐड किया था, लेकिन अगर हम ये थोड़ा-सा मसाला डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे सिमर हो रहे हैं, करीब इसको 10-12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये एकदम डार्क कलर का हो गया है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये भुनी हुई कसूरी मेथी है, 1 चम्मच इसमें डाल दें। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू का रस ज़रूर डालें। नींबू का रस डालते ही तो छोलों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। वैसे तो ये सर्व करने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डालते हैं तो थोड़ा-सा इसको 2 मिनट तक और पकने दें। जितना अच्छे से आप इसको सिमर करेंगे उतने मसाले बढ़िया ब्लेंड होंगे और सभी मसालों का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। गर्मा गर्म छोले तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। इस नए तरीके से छोले ज़रूर बनाकर देखें, सभी उँगलियां चाटते रह जाएंगे। गर्मा गर्म छोलों को सर्व करें भटूरों के साथ, पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।